किताब मुकद्दस में से ग्रंथियों के नाम पौलुस रसूल के पहले खत के 12वें बाब की तिलावत। ऐ भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम रूहानी नेमतों के बारे में बेखबर हो। तुम जानते हो कि जब तुम गैर कौम थे तो गूंगे बुतों के पीछे जिस तरह कोई तुमको ले जाता था उसी तरह जाते थे। बस मैं तुम्हें जताता हूँ कि जो कोई खुदा के रूह की हिदायत से बोलता है वो नहीं कहता कि यीशु मलऊन है, और ना कोई रूह कुद्स के बगैर कह सकता है कि यीशु खुदामंद है। नेमतें तो तरह तरह की हैं मगर रूह एक ही है, और खिदमतें भी तरह तरह की हैं मगर खुदावंद एक ही है, और तासीरें भी तरह तरह की हैं मगर खुदा एक ही है जो सब में और हर तरह का असर पैदा करता है। लेकिन हर शख्स में रूह का ज़हूर फ़ायदा पहुंचाने के लिए होता है, क्योंकि एक को रूह के वसीले से हिकमत का कलाम अनायत होता है और दूसरे को उसी रूह की मर्ज़ी के मुआफ़िक इल्मियत का कलाम, किसी को उसी रूह से ईमान और किसी को उसी एक रूह से शिफा देने की तौफीक, किसी को मौजों की कुदरतें, किसी को नबूवत, किसी को रूहों का इम्तियाज़, किसी को तरह तरह की ज़ुबानें, किसी को ज़ुबानों का तर्जमा करना। लेकिन ये सब तासीरें वही एक रूह करता है और जिसको जो चाहता है बांटता है। क्योंकि जिस तरह बदन एक है और उसके अज़ा बहुत से हैं, और बदन के सब अज़ा गो बहुत से हैं मगर बाहम मिलकर एक ही बदन है, उसी तरह मसीह भी है। क्योंकि हम सब ने खा यहूदी हों, खा यूनानी, खा ग़ुलाम, खा आज़ाद, एक ही रूह के वसीले से एक बदन होने के लिए बपतिस्मा लिया, और हम सबको एक ही रूह पिलाया गया। चुनांचे बदन में एक ही उज़्व नहीं बल्कि बहुत से हैं। अगर पाँव कहे चूँकि मैं हाथ नहीं इसलिए बदन का नहीं, तो वो इस सबब से बदन से खारिज तो नहीं। और अगर कान कहे चूँकि मैं आँख नहीं इसलिए बदन का नहीं, तो वो इस सबब से बदन से खारिज तो नहीं। अगर सारा बदन आँख ही होता तो सुनना कहाँ होता, अगर सुनना ही सुनना होता तो सूंघना कहाँ होता। मगर फिल वाक़े खुदा ने हर एक उज़्व को बदन में अपनी मर्ज़ी के मुआफ़िक रखा है। अगर वो सब एक ही उज़्व होते तो बदन कहाँ होता। मगर अब अज़ा तो बहुत से हैं लेकिन बदन एक ही है। बस आँख हाथ से नहीं कह सकती कि मैं तेरी मोहताज नहीं, और ना सर पाँव से कह सकता है कि मैं तुम्हारा मोहताज नहीं, बल्कि बदन के वो अज़ा जो औरों से कमज़ोर मालूम होते हैं बहुत ही ज़रूरी हैं, और बदन के वो अज़ा जिन्हें हम औरों की निस्बत ज़लील जानते हैं उन्हीं को ज़्यादा इज़्ज़त देते हैं, और हमारे नाज़ेबा अज़ा बहुत ज़ेबा हो जाते हैं। हालांकि हमारे ज़ेबा अज़ा मोहताज नहीं, मगर खुदा ने बदन को इस तरह मुरक्कब किया है कि जो अज़ा मोहताज हैं उसी को ज़्यादा इज़्ज़त दी जाए, ताकि बदन में तफ़रका न पड़े बल्कि अज़ा एक दूसरे की बराबर फ़िक्र रखे। बस अगर एक उज़्व दुख पाता है तो सब अज़ा उसके साथ दुख पाते हैं, और अगर एक उज़्व इज़्ज़त पाता है तो सब अज़ा उसके साथ खुश होते हैं। इसी तरह तुम मिलकर मसीह का बदन हो और फ़र्दन फ़र्दन अज़ा हो। और खुदा ने कलीसिया में अलग अलग शख्स मुकर्रर किए, पहले रसूल, दूसरे नबी, तीसरे उस्ताद, फिर मौजज़े दिखाने वाले, फिर शिफा देने वाले, मददगार, मुंतज़मीन, तरह तरह की ज़ुबानें बोलने वाले। क्या सब रसूल हैं? क्या सब नबी हैं? क्या सब उस्ताद हैं? क्या सब मौजा दिखाने वाले हैं? क्या सबको शिफा देने की क़ुव्वत अनायत हुई? क्या सब तरह तरह की ज़ुबानें बोलते हैं? क्या सब तर्जमा करते हैं? तुम बड़ी से बड़ी नेमतों की आरज़ू रखो, लेकिन और भी सबसे उम्दा तरीका मैं तुम्हें बताता हूँ। आमीन।